हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हमने क्या किया है, आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, उसमें भी क्वेश्चंस दिए गए थे मैथ के। ठीक, आज आपको कुछ उससे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक, आप सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और इन्हें क्या करिएगा, अपनी कॉपी में राइट डाउन करके उनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा। सॉरी, पहला क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का अंतर 2 तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, पहली संख्या आपको दे रखा है, माना पहली संख्या आप क्या कर लेंगे, x कर लेंगे तथा दूसरी संख्या क्या कर लेंगे, y कर लेंगे। ठीक, तो क्या कहा इन्होंने, दो संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या देखिए x और माइनस का y बराबर का 2 कर लीजिएगा। ठीक, अब ये क्या करिएगा, इन्हीं संख्याओं का आपसे वर्ग कहा है। ठीक, इन्हीं संख्याओं का आपसे वर्ग कहा है। तो आपको देखिएगा पहली संख्या का, यहाँ पर देखिएगा पहली संख्या का वर्ग तथा दूसरी संख्या का वर्ग। ठीक, तो पहली संख्या का वर्ग दिया हुआ है और दूसरी संख्या का वर्ग दिया गया है, कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। ये आपसे क्वेश्चन में कहा था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो समीकरण एक है ये वाला को देखिएगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे। यानी कि ये जो x माइनस का y लिखा हुआ है बराबर का 2, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली जो चीज है इसको इस तरफ भेज देंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा x बराबर 2 प्लस का y। ठीक, यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है, ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक, फिर आइएगा समीकरण आपको 3 का जो मान है वो आप समीकरण 2 में रखेंगे। इस वाले में जो इसके ऊपर जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 34 दिया हुआ है, इस वाले में आप इसका मान रख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो देखिएगा जहां पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, इससे पहले वाले जो ये वाला समीकरण पुट कर देंगे। ठीक, ये वाला, तो देखिएगा मैंने लिखा हुआ है 2 प्लस का वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर का 34। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ये स्क्वायर कहाँ से लगाया हुआ है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 34 है। ठीक है, तो पहली संख्या का वर्ग हमने लगा दिया है, दूसरी संख्या का वर्ग हमने लगा दिया है। अब हमने क्या कर दिया है, x का मान लिखा हुआ है, यहाँ पर x का मान लिखा हुआ है। ठीक, तो 2 प्लस का y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब क्या किया गया है, आगे देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 प्लस का y का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर जो लिखा हुआ है इस जगह पर, ये वाला, ये एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इस फॉर्मेट में इसको यहाँ पर खोल दिए हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक, फिर डायरेक्टली यहाँ पर देखिएगा ये वाला है, तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद में आपने क्या किया है, देखिएगा यहाँ पर हम किए दे रहे हैं, जो 2 प्लस का y का होल स्क्वायर को खोलना है, तो आपको इसको इस प्रकार से खोलना है, 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे y। ठीक, तो अब हमने 2 का स्क्वायर खोला है तो 4 आ गया। ठीक, फिर आपने क्या कर दिया है, y का है तो यहाँ पर y स्क्वायर दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 2 से करवाया गया तो 2 टू जा कितना होता है, 4 होता है, तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। और 4 के बाद में आपने क्या कर लिया है, y लिखा है तो y लगा दिया है, प्लस की पहले से जो आपके y वाले जो y का स्क्वायर है वो पहले से ही दिया हुआ है। ठीक, बराबर का 34 दे रखा है। अब ये वाला y स्क्वायर, ठीक, ये वाला y स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर जोड़ लेंगे, इसको कितने y दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 y स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। ठीक, देखिएगा तो आपको दिख रहा है ये वाला 2 y स्क्वायर दिख रहा है, 4 y आपको दिया हुआ है और इधर का 4 लिखा हुआ है। जो 34 प्लस में था अब बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, अब हमने क्या कर दिया है, 34 में से 4 घटा दिया है, तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर दिया गया है,
इसमें से जो है कॉमन निकाला गया है, दो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने का मतलब ये चीज कि जो समीकरण में सबसे छोटा अंक होता है उस अंक को बाहर निकाल करके उस समीकरण में भाग कर दिया जाता है। कैसे? देखिएगा 2y² और 4y-30 में से अगर हम पूरे समीकरण में 2 से भाग कर दें तो ये लिखा होगा 2y² प्लस का 4y और माइनस के 30 लिखे हुए हैं। अगर हम इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 लगा करके इसको 2 से 2 काट दिया, 2 दूना 4 काट दिया, तो हमारे पास एक समीकरण प्राप्त होगा y² प्लस का 2y माइनस का 15। समीकरण में जो सबसे छोटा अंक होता है उसको बाहर निकाल लिया गया है। ठीक, अब जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा तो क्या हो जाएगा, y² बचेगा। अब 2 का भाग 2 4 में जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 2 लिखा हुआ है। फिर 2 का भाग 30 में जाएगा तो 15 आया हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद में हमने क्या कर दिया है, अब हमारे पास मेन चीज आती है। मेन चीज ये आएगी कि आपके पास एक ऐसा समीकरण आ गया है जिसका गुणा करो तो 15 आए और जोड़ो घटाओ तो 2 आए। तो ऐसी संख्या आपके पास मिलती है 5 गुणे का 3। अगर 5 का मल्टीप्लाई करें 3 से तो आएगा 15, और अगर हम 5 में से 3 घटाएं तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो हमारे पास ये समीकरण मिल जाएगा। अब ये वाला जो 5 माइनस का 3 है इसको आपको उठाना है और आपको जहां पर 2 दिया हुआ है इस जगह वाले पर, तो यहां पर आपको मेंशन करके लिख देना है। तो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, y² दिया हुआ है प्लस इस 2 की जगह पर, इस 2 की जगह पर आपको 5 माइनस का 3 रखना था तो उसने रख दिया है। फिर क्या लगाया है, माइनस का 15 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या किया गया है, 5 का जो मल्टीप्लाई है, इस 5 का मल्टीप्लाई y से किया गया तो 5y आ गया है। इस 3 का मल्टीप्लाई y से किया गया तो 3y आ गया, माइनस का 15 बराबर का 0 आ जाएगा। अब हमको क्या करना रहेगा, अब आपको इस समीकरण में ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। यहाँ y² और 5y में देखिएगा कॉमन क्या मिल रहा है, तुमको y मिल रहा है तो y निकाल लिया जाएगा। जब 2y थे, यहाँ पर 2y है तो एक y बाहर निकाल लिया तो एक y अंदर आ गया और एक y बाहर चला गया है। ठीक, अब यहां से देखिएगा 5 बचा, क्योंकि यहाँ का जो y था ये y आपने बाहर निकाल लिया। अभी मैंने आपसे बताया है कि जब भी कोई संख्या होती है तो ये देखा जाता है कि वो कौन संख्या कम है या कौन सबसे छोटी है। मान के चलिएगा y² प्लस का 5y यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर इसमें से हम y कॉमन निकाले तो कॉमन निकालने का मतलब ये हुआ कि उस संख्या को सीधे भाग, तो इसमें y से भाग कर देंगे, इसमें y से भाग कर देंगे, यहाँ से y कट जाएगा, क्या बचेगा, एक y बचेगा, ये y और ये y कट गया तो यहाँ क्या बचा, y प्लस का 5। तो देखिएगा यहाँ पर y प्लस का 5 मेंशन किया गया है। फिर देखिएगा अगले वाले में, इसमें देखिएगा 3y माइनस का 15 में क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। तो अब देखिएगा 3y माइनस का 15, तो सबसे छोटा अंक क्या है, 3 है, 3 से भाग इसमें भी, 3 से भाग इसमें भी, 3 से 3 कट जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कर लेंगे, जो भी समीकरण है उसको कर लिया गया है। अब आपके पास देखिएगा बचा क्या है, उसको देख लेते हैं। y प्लस का 5 बचा हुआ है और y माइनस का 3 आया हुआ है। ये कहाँ से आया, ये वाला y और ये वाला माइनस का 3, इधर देखिएगा फिर से एक बार, ये वाला y है और ये वाला -3 है। ठीक, इसको उठा करके इधर लिख दिया गया है और y प्लस का 5 जो 2 बार में दिख रहा है उसको एक बार कॉमन में लिख लेना है। अब हमने क्या कर दिया है, y प्लस का 5 इक्वल टू 0 है और y माइनस का 3 इक्वल टू 0 है। अब क्या किया जाएगा, अब इसके बाद में हम इसका पक्षांतर कर देंगे। जो चीज आपको प्लस में दिख रही है, ये चीज आपको प्लस में दिख रही है, इधर लाएंगे तो ये जाएगा माइनस में, और ये माइनस का 3 जो दिख रहा है उसको लेकर के इधर आएंगे तो जाएगा प्लस उसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y का जो मान होता है हमको धनात्मक लेना है। अगर इन्होंने ऋणात्मक कहा होता यानी कि नेगेटिव कहा होता तो हम नेगेटिव लेते। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो y का मान है हम पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में या थर्ड में रख देंगे। आपके पास इक्वेशन थर्ड यहाँ पर देखिएगा क्या बनाया था मैंने, ये रहा आपके पास इक्वेशन थर्ड, ये देखिएगा इक्वेशन थर्ड। इसमें अब हमको मान रखना है किसका, y का मान। आपने y का मान क्या निकाला है, y बराबर 3 निकाला है, तो हम इसमें रखेंगे तो रख देंगे x बराबर 2 प्लस का y का मान कितना है 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आइएगा देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या निकाला है, x की वैल्यू कितनी निकाल दी है, 5 निकाल दी है। ठीक, y का मान कितना आया, इतना आया है 5 आया है, सॉरी
y का मान 3 आया है और x का मान कितना आया है 5। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में देखिएगा आपसे पूछा ये था, ऊपर देखिएगा कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 2, तथा अब देखो 5 में से अगर 3 निकालें तो बचता है 2, तो यही आपका अंतर आ रहा है। और इनके वर्गों का योग 34 आ रहा है, तो इनके वर्गों का योग देखिएगा कि क्या आएगा, देखिएगा 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9, 25 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 34 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक, अब आइएगा दूसरे क्वेश्चन पर आप पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये आपका दूसरा क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 है। ठीक, तो देखिएगा यहां पर आपको एक हम सर्किल बना करके दिखा रहे हैं, ये आपका एक सर्किल है और इस सर्किल का ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से आपको एक रेडियस निकाला गया है, इस रेडियस का मान कितना है 6 है। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि यहां से एक एंगल क्रिएट हो रहा है और ये एंगल कितना है 60 का है। ठीक, तो आपको इसका त्रिज्यखंड का यानी कि ये वाला जो एरिया आपका है ये वाला, इस एरिया का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, अब जब इस वाले का एरिया का आपको मान ज्ञात करना है तो आपके लिए इसके पास एक फार्मूला होना चाहिए था। तो फार्मूला हमारे पास होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास क्या होता है सूत्र, थीटा बटे का 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने थीटा का मान हमको पता है क्या है, थीटा का मान हमको दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। ठीक, 60 यहाँ पर दिया हुआ है और पाई आर स्क्वायर का मान हमको निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, थीटा की जगह पर देखिएगा, थीटा की जगह पर हम रख देंगे 60 हमको दिया हुआ है, बटे का 360 लगाएंगे। ठीक, गुड़े पाई का मान हमको 22 बटे का 7 दिया हुआ है। ठीक, ये देखिएगा 22 बटे का 7 मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा 22 बटे 7। आर बराबर हमको दिया हुआ कितना 6, तो एक बार यहाँ पर लिख दिया है, एक बार यहाँ पर लिख दिया है, 2 बार लिख दिया है। अब 0 से 0 कैंसिल कर दिया गया है, 6 कम 6 6 4 36 होता है। अब क्या करेगा, कुछ कटेगा इसमें, 6 से 6 कट जाएगा। ठीक, मैं एक बार आपको कट के दिखाई दे रहा हूं, यहां पर देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है 60, यहां देखिएगा लिखा हुआ है 60 बटे का 360 गुड़े का 22 बटे का 7 गुड़े का 6 गुड़े का 6, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक, दूसरे से करके दिखा दे रहे हैं आपको, 0 से 0, 6 कम 6 6 6 36 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, कट जाएगा। अब यहाँ पर 6 से ये 6 और ये 6 कट जाएगा, तो आपके पास और कुछ बचा इसमें, कुछ नहीं बचा। तो सीधे आपको क्या करना है, 22 का गुणा 6 से कर देना है, 22 का गुणा 6 से जैसे यहाँ पर किया गया हुआ है, तो 132 बटे का 7 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर शायद ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, हम इसका तीसरा नंबर डाले दे रहे हैं, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करके, ठीक है, नोट करके अपना एक नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद में अगर नहीं समझ में आता कोई भी चीज तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर जी मैं डेली शाम को आपको 5-6 क्वेश्चंस आपको मैथ के करवा दूंगा और वो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए करिए। ठीक है, थैंक यू।